बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। मैं तो ठीक हूँ, लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, वेल हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है अबाउट अल्काइल हैलाइड एंड एमाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड और एमाइन। हम क्या करेंगे, पहले अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि हमारे पास उसकी आयोटिक नोमेनक्लेचर किस तरह है और एक्चुअली अल्काइल हैलाइड है क्या है। और उसके बाद चलेंगे किसकी तरफ, हम एमाइन की तरफ। अल्काइल हैलाइड वो तमाम कंपाउंड जिसके अंदर किसी भी हैलोजन की एग्जिस्टेंस हो, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, हैलोजन की। वो हैलोजन से हमारे पास मुराद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। किसी भी हाइड्रोकार्बन अल्कीन या अल्काइन के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर आपके पास फ्लोरीन ब्रोमीन आ जाए तो वो आपके पास हैलोजन की जैसे क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे। लेकिन मोस्टली जो अल्काइल हैलाइड है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, यानी अल्कीन स्ट्रेट चेन हो और उसके अंदर कई बार आपको नजर आए कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, तो आपके पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड ही कहलाएगा। अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं, हमारे पास किसी भी अल्केन से एक या दो या तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करे किसके साथ, कोई भी हाइड्रोजन लगाने से, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। चलते हैं अल्काइल हैलाइड क्या चीज है और इसकी जो नोमेनक्लेचर है देख लेते हैं। दोज कंपाउंड which contain at least one halogen group are given। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक्स है। एक्स से मुराद हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर आपको कहीं पर भी फ्लोरीन ब्रोमीन नजर आ जाए, ऐसे तमाम कंपाउंड को क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। दे आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनो हैलाइड कंपाउंड, ऑर्गेनो हैलाइड। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1x। x से नाराज क्लोरीन क्लोरीन वगैरह, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 होगी। क्यों sp3 होगी, क्योंकि ये बनते हैं कहाँ से, CH4 है। लेट्स सपोज इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दें, लेट्स सपोज यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3Cl। यानी इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, अल्केन की तरह होगी। तो इसमें भी एंगल कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंगल कितना होगा 108 समथिंग, ठीक है, 108.5 109.5 से थोड़ा सा क्या होगा, इसमें कम एंगल आएगा। वो फ्लोरीन की यहाँ पर जो इसके ऊपर लोन पे है वो थोड़ी सी बर्फ निकास कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, मोस्टली मैन मेड है। क्या है, मैन मेड है। मोस्टली दे आर पॉइजन। जैसे कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, DDT। यानी आपके पास एक ऐसा पॉइजन था जिसको कहां पर इस्तेमाल किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में। उस वक्त तो ये आपके पास किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, एक ऐसा एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी मलेरियल। उस टाइम जब भी किसी सोल्जर को मलेरिया होता या काफी या फीवर हो वगैरह होते तो कौन सा ड्रग खिलाते हैं, DDT, ये वाला आपके पास। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे थे, शो हो रहे थे। फिर इसको इस्तेमाल किया एज ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। पेस्ट को मारने के लिए हमारे पास क्रॉप्स वगैरह में लगा लेते थे, और वहां पर आपके पास जो पेस्ट होते थे उसको किल करने के लिए क्या होते थे, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्काइल हैलाइड है वो 2 है हमारे पास। पहला हमारे पास है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो है आपके पास क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CH3Cl, यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। ये यहाँ के पास ये क्या नाम फ्लेमेबल है, ये आपके पास इस्तेमाल होता था जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह होते थे, तो वहाँ पर एज ए सॉल्वेंट और एनेस्थेटिक एजेंट यानी किसी को बेहोश करने के लिए ये वाला क्या करते थे, इस्तेमाल कर रहे थे। आजकल बंद है, इस पे पाबंद है। दूसरा है आयोडोफॉर्म, CH3I, इसको इस्तेमाल करते थे क्या चीज़ है, वुंड केयर के लिए, यानी एंटीसेप्टिक और आजकल भी इस्तेमाल होते हैं। आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इस्तेमाल होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आयोडोफॉर्म टेस्ट का नाम सुना होगा, कीटोन पास कर देता है एल्डिहाइड के लिए नहीं देता, तो ये भी इस्तेमाल होता है एज ए सॉल्वेंट एंड आइडेंटिफिकेटिंग एजेंट, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके अंदर आयोपिक नोमेनक्लेचर की तरफ। आयोपिक नोमेनक्लेचर में हम क्या कर लेते हैं, आयोपिक नोमेनक्लेचर में हमारे पास इसके लिए कुछ रूल्स है और रूल्स बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी तरह है, अल्केन की तरह है। जिस तरह रूल हमारे पास अल्केन के लिए होते थे आयोपिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, तमाम रूल किसकी तरह है, अल्केन की तरह है, सेम एज अल्केन एक्सेप्ट। यहाँ पर आपके पास जब दो सब्स्टिट्यूएंट टाइम के और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नंबरिंग करेंगे तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर पर होंगे, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर से ज़रूरी होंगे किस चीज़ पर, एटॉमिक नंबर पर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो उस साइड से हम क्या करेंगे, चेन से नंबर स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जो नेम बनेगा वो क्या होगा, हेलो प्लस अल्केन, हेलो प्लस अल्केन। प्रोसीजर वही इस्तेमाल करना है, पहले आपने लिखना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में ये हेलो आएगा प्लस पैरेंट चेन, पैरेंट में अल्केन आएगा और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये एन हम लगाएंगे बिल्कुल साथ में, ठीक है, सफिक्स में। जिस तरह सब्स्टिट्यूटेड अल्केन होती थी, ये सब्स्टिट्यूटेड अल्केन की क्या है, टाइप के तौर पर जाना जाता है कि जो हमारे पास हेलोजन आते हैं वो अल्केन से लो प्रायोरिटी में पड़े होती है, यानी वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ही काम करते हैं अल्केन के अंदर, ठीक है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड अल्केन के अंदर जब भी ये अटैच हुई तो ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, ये देखिए हेलो का वर्ड पहले लगाया हुआ है और साथ में अल्केन लगाया है। लेट्स सपोज एक एटम है, एक कंपाउंड है। अब इसका नाम कैसे होगा, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड गिव द फर्स्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। 1 2 3 4, तो आप क्या करें 1 2 3 4, तो क्या लगाएंगे, 2 पर है 2 ब्रोमो और टोटल कितने कार्बन है, 4 है, ब्यूटेन। ये इसका क्या नाम होगा। अगर आपके पास कहीं पर लेट सपोज दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए और दोनों क्या थी, यहाँ पर था फ्लोरीन और यहाँ पर था ब्रोमीन। अब इस साइड से भी आपके पास क्या है, 2 पर है, उस साइड से भी 2 पर है, तो यहाँ पर ये नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो ये होता था कि जिस साइड से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट करते हैं, आप अगर एग्जैक्ट पोजीशन पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो कोई हर्ज नहीं था। यहाँ पर क्या है, ये 1 2, अगर आप इस साइड से आते तो ये गलत है, वो बताता हूँ। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। दूसरा ये आपके पास क्या है, अल्फाबेटिकली भी पहले आता है और ये लास्ट में आता है, तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 4, पोजीशन लिखिए 2 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, टोटल कितने कार्बन है, 4 है, ब्यूटेन। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ और इसी के अंदर चेंजेस कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर देखिए, अगर
एक साइड पर है ब्रोमीन, दूसरी साइड पर है क्या कि CH3 अल्काइल हैलाइड। फंक्शनैलिटी ये आपने असाइन करनी है तो इसी को पहले नंबर होगा, लेकिन ये फंक्शनैलिटी बेस पर अब नहीं है, ये एटॉमिक वेट पर है, टोटल एटॉमिक नंबर Z के ऊपर है। ठीक है, इसका कार्बन है, इसका ब्रोमीन है, तो इसका 6 है, इसका आपके पास है कितना, तो 1 2 3 4। अब क्या होगा 2 ब्रोमो 3 methyl butane 3 methyl butane। ये आपके पास क्या हो गया, थोड़ा सा सिंपल थे। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ और हम उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये कैसे हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे नोमेनक्लेचर। ये जो लिखा है इसका हम क्या करेंगे, आयोपेक नाम देंगे। पहले नजर में तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या चीज है, कोई कोरोना वायरस है या कोई और GF17 थंडर है। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये 1 2, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड वाले रहेंगे ना। हमने पढ़ना है अल्कीन या हेलोजन, हेलो अल्काइल हैलाइड, तो ये क्या आपके पास एक चेन है 1 और ये 2। अब ये चेन के साथ अटैच है, ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ पर अटैच है, 2 के साथ अटैच है, तो नंबर फिर सब सब्स्टिट्यूएंट जब आ जाए तो नंबर यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अब क्या करना है, ये 1 क्लोरीन पर 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन रहे, तो आपने क्या लिखना है 1 कामा ट्राई क्लोरो। ये आपके पास ऊपर वाला हो चुका है। अब 2 पर आपके पास क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है और ये दूसरा फिनाइल ग्रुप है, तो क्या लिख लें 2 कामा 2 डैश डाई। फिर आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 पर क्या क्लोरीन है, ये 1 और ये 2, तो क्या लगाना है आपने 4। इस साइड पर भी इसी फिनाइल के ऊपर इसी 2 के अंदर ये 4 पर है, ये भी है और ये भी है, क्या लगाए डाई क्लोरो फिनाइल। ना बेंजीन लिखा है ना आपके पास फिनोल लिखा है, फिनाइल लिखा है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया है, उसकी जगह पर ये देखिए ये चीज अटैच है कार्बन, तो ऐसे कार्बन अल्कीन हो या अल्कीन हो उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो जो ग्रुप बन जाता है उसका नाम क्या हो जाता है आपके पास अल्काइल वाइल लगाना। फिनाइल ब्रैकेट बंद करके कितने कार्बन है 1 और 2, तो नाम क्या होगा इथेन। यहाँ से नंबर स्टार्ट करनी है, ये आपके पास हो गया गैस चेन पैरा चेन। ये आपके पास टोटल क्या सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पहले मेन सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये 1 1 1 ट्राइक्लोरो। फिर ये आपके पास इसी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट इसके पीछे कुछ और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 2 2 ये देखिए 2 के साथ अटैच है, ये भी 2 के साथ है, ये भी 2 के साथ है, 2 2 2 है आपके पास डाई। फिर इसी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर फिर एक 4 पर है, दूसरा 4 पर है, 4 4 डाई क्लोरो फिनाइल। ये फिर क्या है इसके लिए, ये आपके पास सब सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये पैरेंट चेन है इसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना है इसको पहले लिखा था। और क्या है इथेन, ये तो आपके पास हो गया क्या कि अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर एडवांस पर भी हो गई और सिंपल भी हो गई। इसके बाद हम चलते हैं एमाइन की तरफ। किस चीज की तरफ, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। इसके कुछ हम क्या कर लेते हैं एग्जाम्पल कर लेते हैं, नेमिंग देते हैं, कुछ के नेम लिख के स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, कुछ के स्ट्रक्चर लिखे होंगे उसे आपने क्या करना है नेम लिखना है, तो वो क्या कर लेते हैं नोट कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या है हमारे पास ये है ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग
4 ब्रोमोसाइक्लोहेक्स 1 इन। अब इसके लिए मैंने एक रूल बताया था कि जब भी आपके पास नेम गिवन हो तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, इस साइड से जाओगे, ना कि इस साइड से आओगे। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, टोटल 6 है, और 6 के 6 आपके पास किस फॉर्म में है, साइकिल फॉर्म में। तो आप क्या करो, साइक्लो यहाँ पर क्या करें, रिंग ड्रा कर लें, कितने का, 6 का। ये आपके पास 6 हो चुके हैं। कौन सा है आपके पास, इन है, यहाँ पर ए नहीं है, इन है, 1 पोजीशन पर, कई बार भी ड्रा करें। ये आपके पास क्या हो गया, 1 हेक्सेन हो गया। 4 पर आपको क्या करना है, ब्रोमो 4 लगाना है। ये 1 2 3 4 यहाँ पर आप क्या लगाने, ब्रोमीन लगा दिया। आपके पास क्या हो गया, नंबर 1। दूसरे को देखिए, 3 ब्रोमो 4 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, 5 वाला है तो क्या करने, 5 वाला ड्रा करने। 1 पर इन है, यहाँ पर ड्रा कर ले, ऊपर ड्रा करते आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5 हो गए। 3 पर ब्रोमो है, 4 पर क्या है, फ्लोरो है। 3 पर ब्रोमो है, 4 पर आपके पास क्या है, फ्लोरो है। ये आपके पास दूसरा हो गया। 3 पर 3 ब्रोमो 1 आयोडोसाइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई। कितना है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कितने हैं, 1 4 पर, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6, ठीक है। डाई आपके पास हो गया 3 ब्रोमो 1 आयोडो, ठीक है, ठीक है, 1 आयोडो। यहाँ पर आयोडीन लगा है। फिर आपके पास है 3 ब्रोमो, यहाँ पर आप क्या लगाने, ब्रोमीन वाटर है। 2 2 डाइब्रोमो पेंटेन, 2 2 डाइब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5 हो गए। 2 पर आपने क्या लगाने हैं, 2 ब्रोमीन लगाने हैं। अच्छा, एक और पॉइंट नोट कर लें इसके लिए, जब आपके पास सेम कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन आ जाए तो इसका नाम आपके पास बन जाता है, एक होता है जेमिन, एक का नाम होता है जेमिन और एक होता है वेसिनन। अगर सेम पर आ जाए तो नाम क्या होगा, वेसिनन। क्या चीज, सेम कार्बन के ऊपर अगर 2 आपके पास आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, वेसिनन होगा। सॉरी, अगर सेम पर आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, जेमिन, जेमिन। इसके बाद हमारे पास है 2 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन है। 2 और 3 पर क्या आपके पास क्लोरीन है। यहाँ से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 2 और 3 पर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अच्छा, अगर एडजेसेंट कार्बन पर आ जाए, ये एडजेसेंट है तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, क्या चीज, वेसिनल। क्या चीज है, वेसिनल का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एडजेसेंट पर आ गए तो वेसिनल एमसीक्यूज में आता है, सेम पर आ गए तो जेमिनल। या यूपिक के अंदर नहीं, ये जैसे बस वैसे दिए हुए। अब इसका नाम हमें क्या करना है, रखना है। नंबर स्टार्ट करने कहाँ से, 1 2 1 2, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसी से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास क्या हो गए, इसके नंबर ऑफ कार्बन हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, ऑक्टेन होगा। ब्रोमीन 2 पर है, 3 पर है आपके पास, 4 पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है 2। तो आपने क्या करना है, इसको नाम देना है खुद और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। अब तक के लिए ये हमारे पास ये जो पोर्शन था का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एमाइन पे क्या करेंगे, इसे पहले या अलग से क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अमाइन का थोड़ा सा क्या है, इससे डिफरेंट है और नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।